जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का वेलकम है मेरी ब्लॉग में। तो अभी हो गया है सुबह का टाइम। सबसे पहले मैंने अपने कान्हा जी और राधा रानी को प्रणाम किया, उसके बाद अपने दिन की शुरुआत करी। फिर मैं आई सीधा बाथरूम में, उसके बाद अपना हाथ मुंह धुला। और क्या है ना, मैं सुबह सुबह जैसे कभी कभी गर्म पानी पी भी लेती हूँ, कभी कभी नहीं पीती हूँ, नहाकर ही ज़्यादातर पानी पीती हूँ। तो मैंने अभी है ना थोड़े दिन पहले अपना योगा स्टार्ट किया था। और तो मैंने अचानक से प्रेमानंद महाराज जी को सुना, तो उन्होंने बोला था कि योग वगैरह जो होते हैं ना वो नहाकर ही करना चाहिए। तो फिर मैंने भी सोचा कि सुबह सुबह थोड़ा जल्दी में ही होता है तो ज़्यादा देर भी नहीं कर पाती हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि मैं नहाकर ही किया करूँगी। तो फिर मैं आ गई थी सीधा झाड़ू लगाने के लिए, क्योंकि सुबह सुबह मैं अपने पूरे घर में झाड़ू लगाती हूँ, जिससे कि ना मेरा पूरा घर साफ़ हो जाए। साफ़ के साथ साथ निगेटिविटी जो होती है घर की वो भी चली जाती है और घर आपका सुंदर लगता है, और साथ में आपके यहाँ पे पॉजिटिविटी आती है और हमारा माधो अछूटता है, उसका घर साफ़ होना चाहिए। तो मैं बिल्कुल अच्छे से अपने घर को साफ़ कर देती हूँ। सिर्फ मेरा एक रूम बचता है झाड़ू पोछा के लिए, बाकी तो मैं पूरे घर में ही लगाती हूँ। यहाँ तक कि मैं गैलरी में भी, आप देख सकती गैलरी में कितना अंधेरा है, उसके बाद भी मैं, क्योंकि जिस घर में रहते रहो ना उसका अंदाज़ा हो जाता है कहाँ क्या चीज़ है, और थोड़ा दिखता है, मतलब इस ऐसे वीडियो में नहीं दिख रहा होगा, वैसे इतना थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है कि मैं वहाँ पे पोछा झाड़ू कर देती हूँ। लाइट ऑन नहीं करती हूँ क्योंकि पापा की नींद डिस्टर्ब हो जाती है। कोई भी आवाज़ वगैरह नहीं करती हूँ, आराम आराम से धीरे धीरे काम करती हूँ। तो मैं जब उठती हूँ, मेरे उठने से लेके पूजा पाठ तक मुझे 2 घंटे लग जाते हैं करने में। फिर बाद में और काम हो जाते, जैसे निष्ठू का लंच वगैरह बनाना, उसको रेडी करना, तो ये सब हो जाता है। तो मैंने अभी ना पूरे घर में झाड़ू लगा दी थी, उसके बाद अभी मैं पोछा लगाऊंगी। और जैसे क्या होता है, कभी कभी तो 2 बार पोछा लग जाता है, जब मुझे लगता है कि थोड़ा गंदा हो गया है और सही सुबह में ज़्यादा अच्छे से पोछा नहीं लग पाया है, तो मैं बाद में भी कभी कभी लगा देती हूँ। और डेली तो नहीं, क्योंकि मैं साफ़ करके ही लगाती हूँ। जब मैं बाहर वाले में रूम में झाड़ू लगाती, वो पोछा लगाती हूँ ना, फिर मैं पूरे घर में ही लगा देती हूँ। तो यहाँ पे ना मैंने आंगन में लगा दिया था, और उसके बाद है ना अब जाके मैं गैलरी में भी पोछा वोछा लगा दूँगी। और क्या है ना, फिर मैंने उसके बाद नहा लिया था। नहाकर आज मैंने हेयर वॉश किया है, उसके बाद मैं तैयार हो गई थी और आप सभी को मैंने फिर से राधे राधे बोला है। और उसके बाद अपने माधो असू को मैंने जगा दिया था थोड़ी देर पहले ही, जब मैं तैयार होने से पहले ही। अभी मैं उनको जाके ले जाऊंगी किचन में, जहाँ पे उनको स्नान कराऊंगी। क्योंकि किचन में इसलिए ले जाती हूँ, कमेंट कई बार आया है कि आप किचन में लड्डू गोपाल जी को क्यों लाते हो, तो मैं वहाँ पे ना स्नान कराती हूँ, इसलिए लेकर आती हूँ। वहाँ पे गर्म पानी करती हूँ, उससे उनको स्नान कराती हूँ। तो आज मैंने उनको स्नान करा के ये सुंदर सी पोशाक धारण करवाई है। दोनों लोगों की बिल्कुल सेम थी, माधो अशु बहुत प्यारे लग रहे थे। और आप लोग बताना कि आपको इनकी ये पोशाक और हमारे दोनों लाला कैसे लग रहे हैं। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे ना दिया वगैरह जलाया, कितना सुंदर लग रहा है, नज़र ना लगे। और उसके बाद फिर मैंने आरती करी। आरती के लिए भी कई कमेंट आ चुके हैं कि दीदी आप कौन सी आरती करती हो, तो मैं आपको बताती हूँ। जैसे मैं करती हूँ एक गणेश जी की आरती हो गई, और ज़्यादातर है मैंने सुबह के टाइम में जो आरती करती हूँ, तो 2 आरती सुबह में करती हूँ। जैसे कब बदल बदल के, कभी आरती युगल किशोर की, जब मैं कभी राधा रानी और कान्हा जी की एक साथ करना चाहती हूँ तो आरती युगल किशोर की करती हूँ। और उसके बाद है ना, और श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊँ, ये करती हूँ। शाम को आरती घट घट वासी वाली जो है, उसमें सारे भगवान जी की आरती होती है, ये मैं डेली करती हूँ। तो ऐसे मैं आरती करती हूँ। उसके बाद है ना पूजा पाठ हो जाने के बाद फिर मैंने माला जाप करी। और जाप करने से बहुत कुछ मतलब बदल जाता है, ये मैंने देखा है बहुत। मैं एक्सपीरियंस कर लिया अभी थोड़ी टाइम में, तो मुझे अच्छा लगता है। और उसके बाद है ना फिर मैंने ना यहाँ पे फिर बाहर आ गई थी। ये सब करते करते मुझे 6:30 बज गया था, उजाला हो गया है। और आज मुझे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया, क्योंकि मैंने जो पोशाक पहनाई उससे पहले मैंने कोई दूसरी पोशाक पहनाई मुझे। फिर मेरा ऐसे, मैंने कल सोच रखा था ये वाली पहनाने के लिए, फिर मैं सुबह में सोच रही हूँ कि कुछ अलग लग रहा है, कि मैंने कुछ और सोचा था कि या फिर मुझे याद आया कि मैंने वो वाली ब्लू वाली पोशाक सोची थी रात को। फिर मैंने चेंज करा के फिर मैंने ये पहना दी। तो इस वजह से फिर मैंने, और ऐसे मुझे बहुत टाइम कभी कभी लग जाता है। पहले मैंने उनको कुमकुम का तिलक किया, कुमकुम के बाद वो कुमकुम थोड़ा फैल गया, फिर उसके बाद मैंने वाइट लगाया, फिर वो ठीक नहीं लगा, फिर मैंने सिंदूर लगाया। सिंदूर लगाने के बाद फिर मैंने सोचा कि चंदन रह गया है, चंदन कहीं इनका मन तो नहीं, फिर चंदन लगाया। ऐसे करते करते मतलब वो मुझे अपने आप में उलझा के रखते हैं।
और पता है मैं आपको एक बात बताती हूँ, उनके अभी मेरे ना रिसेंट में बहुत बात, ये वाली जो पोशाक है, ये पोशाक लेने गई थी ना, और ये मैं और मम्मी गए थे तो साथ में लेकर आए हैं। और जैसी ब्लू में बाशु माधु की है, वैसी सेम हमने लड्डू के लिए भी ली है। हमारे घर पे वहाँ पे ना मेरे मायके में लड्डू भी आए हैं, तो उनके लिए भी सेम पोशाक थी। और कन्हैया की थोड़ी सी अलग है, और जो छोटे से हमारे जो कन्हैया हैं मेरे मायके में, उनकी अलग है। बाकी इनकी लड्डू और माधु और वाशु की तीनों की सेम हो गई है। तो ऐसी पोशाक ली थी। और मैं सोच रही थी, हाँ, तो हाँ, उससे पहले ना मैं और फिर गई थी, तब मैं लेकर आई थी, तब येलो वाली लेकर आई थी जो आपको दिखाई थी। तो ये सारी पोशाक मैंने लेकर आई। तो मैं ऐसे सोच रही थी कि मैंने कहा कि जब से मैं ना माधु अशु आए हैं ना, मुझे मेरे लिए लेने का कोई मन ही नहीं करता। मतलब ऐसे मैं मार्केट कई बार जाती हूँ, हर बार जाती हूँ, तो मैं सोचती हूँ कि मेरा तो कोई खर्चा ही नहीं है। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं जब जाती हूँ तब इनके लिए ही लेकर आती हूँ। ऐसे या निष्ठू का होगा, माधु अशु का, निष्ठू का, माधु अशु का, मतलब इनका ही रहता है सामान। मेरा ना के बराबर, बहुत कम। और सच बता रही हूँ, ना लेने के बाद भी मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। मैं कैसे बता सकती हूँ आपको कि मतलब मैं खुद के बारे में सोचती भी नहीं हूँ, और फिर भी मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। मैं इतनी ज़्यादा अपनी चीज़ों को लेकर इतना ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ कि मेरे पास हर चीज़ है। मतलब मैं किसी चीज़ को लेके मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि मेरे मेरे पास किसी चीज़ की कमी है। मैं सच बता रही हूँ कि जब से ये आया, ऐसे लग रहा है पूरी लाइफ ना फुलफिल हो गई है। और ऐसे हो गया है, तो बहुत अच्छा लगता है। और उसके बाद है ना, अभी जैसे मैंने निष्ठू को भेज दिया था, निष्ठू को भी आज मैंने नहला दिया, ब्लो ड्राई कर दिया था इस वजह से। और कि है ना, उसके गीले बाल हैं और फिर उसको जुकाम वगैरह बहुत जल्दी होता है, तो इस वजह से मैंने उसके बाल सुखा दिए थे। मैं सिर्फ है ना, थोड़ा जब ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो मैं उसको ब्लो ड्राई करती हूँ, बाकी तो मैं ऐसे ही सुखाती हूँ बाल। मैंने उसको भेज दिया था। उसके बाद भेजने के बाद उसके लंच वगैरह रेडी करने के बाद उसको छोड़ कर आई, चाय वगैरह पी ली थी। चाय पीने के बाद है ना, मेरा वीडियो भी आज है ना थोड़ा सा मैंने कल एडिट नहीं कर पाया, जो आपने कल देखा है वो। फिर मैंने उसको एडिट किया, एडिट कर वॉइस ओवर दिया, फिर मैंने अपलोड किया, ऐसे कर। फिर उसके बाद है ना, फिर मैंने मतलब अपलोडिंग करने के बाद है ना, फिर मैंने चाय पी। उसके बाद फिर मैं लगी थी काम में। तो यहाँ पे ना मैंने अपना पूरा बेड वगैरह सब ठीक किया। जो भी चीज़ें होती है ना, सुबह में डस्टिंग करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सुबह में यहाँ पे निष्ठू सोई रहती है। तो जो डस्टिंग वाला काम होता है वो मैं बाद में करती हूँ, सब काम खत्म करने के बाद। उसके बाद जो घर का खाना बनना था वो सब बन गया है। और उसके बाद फिर मैं कर रही हूँ। अभी मैंने ना वो दोबारा से जो झाड़ू लगती है वो नहीं लगाई, वो मैं बाद में लगाऊंगी, क्योंकि हेयर कॉम करने के बाद ही लगाती हूँ कि उससे बाल वगैरह जो गिरते हैं ना, फिर उसको मतलब साफ भी हो जाए, इस वजह से। अभी यहाँ पे ना मैंने अपने बालों को कॉम कर लिया, और मेरा ना जो वुडन वाला कॉम था वो टूट गया है। और मैं अभी गई थी ना मार्केट, मैंने 2-3 दुकानों पे पूछा, और मतलब बिल्कुल छोटा सा मिल रहा है, जो मतलब मुझे बड़ा चाहिए वो नहीं मिला। और मैं ये वाला, ये वुडन का नहीं है, ये वैसा ही है, प्लास्टिक का है, लेकिन हाँ इसका जो टीथ है ये थोड़े बड़े बड़े हैं। तो ये मुझे ना छोटे टीथ वाले ना कॉम थोड़े अच्छे नहीं लगते, तो यही वाले मुझे अच्छे लगते हैं। मैंने यहाँ पे पौनी बना ली है, क्योंकि मुझे अभी बनाना है माधु अशु के लिए भोग। तो और ये वाली जो है ना, ये मैं अभी लेकर आई थी, शायद मैंने आपको दिखाई थी। और ये मैं लेकर आई थी, कितना महंगी दी है, 30 रुपए की, इसमें कुछ है? सब चीज़ की कंप्लेन मैं आप लोगों से ही कर देती हूँ। तो इसके बाद है ना, लेकिन हाँ कोई भाई मेहनत लगी हुई तो पैसे तो लेगा ही। तो मैंने पोनी बना ली है। और ये सब पता है, कल लगातार काम करते रहो, एकदम गर्मी सी लगने लगी थी, जबकि ठंडी हो गई है। तो मैंने यहाँ पे मैं तैयार हो गई, तैयार तो मैं सुबह ही हो गई थी, बस मैंने ना अपने बालों को ठीक कर लिया है। और अभी हम चलेंगे किचन में। आलू को मैंने बॉईल करने के लिए पहले ही रख दिया था, तो इसके बाद आलू बॉईल हो गए हैं। तो अभी हम बनाएंगे थोड़े से मट्ठे के आलू, क्योंकि ज़्यादा तो बनाऊंगी नहीं, क्योंकि खाना वगैरह सब बन चुका है। किचन को मैंने पहले साफ़ कर लिया था। आज कभी कभार क्या हो जाता है कि हमें मतलब थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जब आप अलग अलग प्याज का अलग, सादा अलग ऐसे बनाते हो ना, तो थोड़ा टाइम लग जाता है। लेकिन मैं सच बताऊं, मैं इतनी खुश होकर बनाती हूँ, मुझे कभी बर्डन नहीं लगता है कि मैं अलग अलग करके बना रही हूँ, मैं उससे ज़्यादा मेहनत हो रही है। मैं मेहनत कर लेती हूँ। मुझे ना खाली बैठना नहीं अच्छा लगता। अगर मैं खाली हूँ तो मुझे लगता है कि मैं सो जाऊँ, कम से कम मैं ना, मेरी बॉडी को तो एनर्जी मिलेगी। मैं खाली नहीं बैठना चाहती, मैं चाहती हूँ कि मेरे पास बहुत काम हो। काम का मतलब ये नहीं कि मैं किचन में खड़ी रहूँ, या मैं ऐसे काम करूँ जो बेमतलब के काम हो। मतलब मैं अपने काम जैसे होते हैं ना, जैसे यूट्यूब का काम हो गया, बाकी घर के काम करने के बाद मैं अपने जी, ये मेरा प्रोफेशन ही तो है।
तो मैं चाहती हूँ इसमें मैं अपना 100% दूँ, तो इसके लिए मैं ना, मुझे भी तो थोड़ा टाइम चाहिए होगा, तो मैं अपने सारे काम को टाइम पर करती हूँ। और इसको ये नहीं है, ये साइड वाला काम नहीं है मेरा, ये मेरा मेन काम है। जैसे लोग ऑफिस जाते हैं, ऑफिस में लोग काम करते हैं, वैसे ये मेरा काम है, मान के चलती हूँ। ये मेरा, मैं जो दिखाती हूँ ये मेरे घर का काम होता है। इसको करने में बहुत टाइम, जो मेरे जो बहुत सारी सखियाँ हैं जो कि मतलब यूट्यूबर हैं, ब्लॉग बनाती हैं, और कोई कुकिंग करता है, कोई कुछ करता है, तो उनको पता है कि कितनी मेहनत लगती है। देखने में जितना आसान लगता है उतना आसान है नहीं, रात दिन एक करना होता है तब जाके एक ब्लॉग बन पाता है। और फिर अगर आप है ना, और ऊपर से एडिट खुद को ही एडिट करना है, खुद ही आपको वॉइस ओवर वगैरह ये सारी और रिकॉर्ड वगैरह खुद ही करना है। तो जब आप ये सब करते हो तो बहुत टाइम लगता है। उसके लिए आपके पास प्रॉपर टाइम भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। घर का काम और साथ में ब्लॉग को साथ में लेकर चलना बहुत बड़ी बात है। उसके साथ है ना, मैं अपना बहुत हैप्पीली सारी चीज़ों को मैनेज करती हूँ, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि मैं सारे काम टाइम से करती हूँ। और हर किसी को अपना टाइम में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक बार टाइम निकल गया किसी भी चीज़ का, फिर वो दोबारा चीज़ आती नहीं है। और तो इस वजह से अपने टाइम पर ज़रूर फोकस करें। और मैंने अपने घर को ना, मैं हाँ, जो खाना वगैरह बन गया था, माधु अशु ने सबने खा लिया है। और उसके बाद फिर मैं झाड़ू लगाऊंगी पूरे घर में, और मैंने अंदर से लगाते हुए बाहर तक ले आई हूँ। और आज है ना, थोड़ा सा बादल जैसा लग रहा है, और मैं यहाँ पर ही, और जो मेरा आपने देखा होगा, मैं जो झाड़ू लगाती हूँ अंदर अंदर की झाड़ू अलग है, और साइड वाले रूम में उसी अंदर वाली झाड़ू से लगा देती हूँ। पर गैलरी में जो झाड़ू लगाती हूँ तो इस वाली झाड़ू से लगाती हूँ। ये बाहर ही रखी रहती है। फिर मैंने इसमें कचरा वगैरह डाल दिया है। और अब जाके मैं आपको दिखाती हूँ बाहर का थोड़ा सा व्यू। माधव आशु के कपड़े हैं ना, मैंने आज बाहर ही सुखाने के लिए डाल दिए। वैसे तो मैं छत पे भी डाल देती हूँ, पर मैंने आज है ना बाहर चारपाई डाल के, देखो कितनी ऐसे लगा अचानक से, कितनी तेज धूप थी। वो चारपाई पे हमारी दोनों लाला के कपड़े सूख रहे हैं। और ये देखो कितना सुंदर लग रहा है, बाहर का नज़ारा बहुत ही सुंदर लग रहा है। और अभी मेरा सारा काम हो गया है, और अब जाके मैं हाथ मुंह धुलूंगी, और इस ब्लॉग को ना यहीं पे एंड करूंगी। और आप लोग बताना कि आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा है। फिर मिलती हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।